इंडिया के एक छोटे से गांव में खेतों और सपनों के बीच अरुण नाम का एक जवान लड़का रहता था। अरुण थोड़ा अलग था। वो गांव की सादी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ बड़ा। उसने एक अच्छे फ्यूचर का सपना देखा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे गांव के लिए। अपने दादाजी से 5,000 रुपए उधार लेकर, एक लोन जो उसके कंधों पर दुनिया के बोझ से भी भारी लग रहा था, अरुण ने अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। अपने गांव का सुकून छोड़कर अरुण सबसे नजदीकी शहर गया। शहर कंक्रीट और एम्बिशन का भूल भुलैया, रोमांचक और डरावना दोनों था। अपने दादाजी की पूरी जमा पूंजी और उससे भी बड़ी उम्मीद के साथ अरुण ने एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में एक छोटी सी स्टॉल किराए पर ली। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, उस एम्पायर से बहुत दूर जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। अपनी दादी माँ के पुराने रेसिपीज से बनाए होममेड स्नैक्स बेचने वाली अरुण की स्टॉल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मार्केट प्लेस, साइट्स, साउंड्स और स्मेल्स से भरा, ध्यान खींचने के लिए एक कठिन बैटलफील्ड था। दिन लंबे थे, प्रॉफिट कम था और अरुण के दिल में डाउट आने लगे। क्या उसने अपने गांव की सेफ्टी छोड़कर बेवकूफी की थी? क्या उसका सपना उड़ान भरने से पहले ही टूटने वाला था? लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसके स्नैक्स स्वादिष्ट थे, उसकी दादी माँ की culinary लेगेसी का प्रमाण। उसे बस विजिबिलिटी की कमी थी। इसीलिए अरुण सूर्योदय से पहले उठने लगा, स्नैक्स के फ्रेश बैचेस तैयार करने लगा। वो अपनी स्टॉल के बाहर खड़ा होता, हर पासरबाई का अपनी इन्फेक्शियस स्माइल से स्वागत करता, अपनी दादी माँ के मैजिक के फ्री सैंपल्स देता। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। वर्ड ऑफ माउथ, सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल, आग की तरफ फैल गया। लोग न सिर्फ अरुण के स्नैक्स के टेस्ट की तरफ, बल्कि उसकी स्टोरी, उसकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए। अरुण को एहसास हुआ कि बिजनेस की कटरोट दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे सिर्फ एक वेंडर से ज्यादा बनना होगा, उसे एक इनोवेटर बनना होगा। उसने अपनी दादी माँ के रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को मॉडर्न टेस्ट्स के साथ मिलाया। उसने नए स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए, अपने बढ़ते कस्टमर बेस के अलग अलग टेस्ट्स को पूरा किया। अरुण प्रेजेंटेशन की पावर को भी समझता था। उसने अट्रैक्टिव पैकेजिंग में इन्वेस्ट किया, अपने सिंपल स्नैक्स को डिजायरेबल ट्रीट्स में बदल दिया। उसने होम डिलीवरीज भी शुरू कर दी। उस समय एक नया कॉन्सेप्ट जिससे उसके स्नैक्स ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अरुण का इनोवेटिव स्पिरिट, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उसकी अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ उसके बढ़ते बिजनेस का कॉर्नरस्टोन बन गया। सेक्शन 4, बिल्डिंग एन एम्पायर ब्रिक बाय ब्रिक। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, अरुण की छोटी सी स्टॉल में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया। एक सिंगल क्रैम्प्ड स्पेस से ये एक बड़ी प्रोमिनेंट शॉप में बदल गई। वो 5,000 का लोन अब वो एक पुरानी याद थी, कई गुना चुका दी गई थी। अरुण का बिजनेस फल फूल रहा था और ये सब उसके टायरलेस वर्क एथिक और अडेप्टिंग और इनोवेटिंग करने की उसकी नैक की वजह से था। उसने एक छोटी टीम भी हायर की, अपना नॉलेज और पैशन उन लोगों के साथ शेयर किया जो उसके सपने में उतना ही विश्वास करते थे जितना वो खुद करता था। लेकिन अरुण की सक्सेस लक की वजह से नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स, खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परसूट का रिजल्ट था। उसने अपना तन मन धन अपने बिजनेस में लगा दिया, अपने एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह और अपने कस्टमर्स को रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया। उसकी स्टोरी परसिवियरेंस और इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण बन गई। इसने दूसरों को इंस्पायर किया, ये साबित किया कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी सच हो सकते हैं। सेक्शन 5, फेसिंग द जायंट्स, डेविड वर्सेस गोलायत। अरुण की फिनोमिनल सक्सेस किसी से छुपी नहीं रही। बड़ी कॉर्पोरेशंस उसकी मीटियोरिक राइज से थ्रेटन्ड फील करते हुए उसे अपने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए लुक्रेटिव ऑफर्स देने की कोशिश की। लेकिन अरुण, वो कॉर्पोरेट मशीन का एक और कॉग बनने वाला नहीं था। उसने अपना एम्पायर स्क्रैच से बनाया था, ईंट से ईंट जोड़कर, और ये उसके विजन और वैल्यूज से ड्रिवन था। वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं था। इसलिए उसने अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया। अरुण के रिफ्यूजल ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। वो जानता था कि जायंट्स के खिलाफ खड़े रहने के लिए उसे और भी इनोवेटिव और अपने कस्टमर्स पर और भी फोकस्ड होना होगा। उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया, अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के तरीके ढूंढता रहा। उसने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, इसका इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और ज्यादा ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए किया। अरुण न सिर्फ कंपीट करने के लिए,
बल्कि बिग प्लेयर्स की दुनिया में थ्राइव करने के लिए डिटरमिन्ड था। सेक्शन 6 ट्रायम्फ एंड ट्रांसफॉर्मेशन आज आसो क्रोर एंड बियॉन्ड। सालों की रिलेंटलेस हार्डवर्क, अनवेवरिंग डेडिकेशन और अपने विजन के प्रति स्टेडफास्ट कमिटमेंट ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट हासिल की। अरुण की छोटी सी स्टॉल एक मल्टी क्रोर एम्पायर में बदल गई। वो 5,000 का लोन, ये एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो गया था। न सिर्फ अरुण की जिंदगी बल्कि उन अनगिनत लोगों की जिंदगी भी बदल दी जिन्होंने इस इनक्रेडिबल जर्नी में उसका साथ दिया था। अरुण की स्टोरी होप का बीकन बन गई, पूरे देश के एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। उसने दिखाया कि करेज, कन्विक्शन और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ सबसे बोल्ड ड्रीम्स भी सच हो सकते हैं। उसकी सक्सेस ह्यूमन एंडेवर के इंडोमिटेबल स्पिरिट का शाइनिंग एग्जाम्पल थी। इसने साबित किया कि हार्ड वर्क, परसिवरेंस और खुद पर अनशेकेबल बिलीफ के साथ कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 7 लेसन्स फ्रॉम द जर्नी एन एम्पायर ऑफ विजडम। एक स्मॉल टाउन ड्रीमर से बिजनेस मैग्नेट बनने तक के अरुण के जर्नी में उन लोगों के लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। पहला, बिलीव इन योरसेल्फ, तब भी जब कोई और आप पर विश्वास न करे। अपने विजन और उसे अचीव करने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास करें। दूसरा, एम्ब्रेस चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स रोडब्लॉक्स नहीं है, वो सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। उनसे डरो मत, उनका सामना इंजेन्युइटी और रेजिलियंस से करो। तीसरा, इनोवेट कॉन्स्टेंटली, दुनिया हमेशा बदल रही है। अडेप्ट करो, इवॉल्व करो और एक स्टेप आगे रहने का एम करो। चौथा, वैल्यू योर टीम, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपके पैशन और डेडिकेशन को शेयर करते हैं। और आखिर में, गिव बैक, सक्सेस और भी मीठी होती है जब उसे शेयर किया जाए। अपनी अचीवमेंट्स का इस्तेमाल दूसरों को अपलिफ्ट करने और पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए करो। अरुण की स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अपनी डेस्टिनी बदलने की पावर आपके अंदर है। वो पहला स्टेप है, खुद पर विश्वास करो और ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करना कभी मत छोड़ो। आखिरकार दुनिया आपकी स्टोरी के अनफोल्ड होने का इंतजार कर रही है।